ये हमारा होम पेज है जो आप देख रहे हैं। इसके ऊपर सबसे जो राइट में एबीएनबी लाइफ है, ये कॉइन है, आप कॉइन का सिंबल है, ये आप देख रहे हैं। इसके जस्ट नीचे सिलेक्ट लैंग्वेज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज है। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ये ऐप उसी लैंग्वेज पे वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये आपकी चॉइस पे है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड, जहां ऊपर ग्रीन पट्टी के ऊपर अभी 2.30 ये जो चल रहा है काउंटिंग, ये क्लेम का हमारा है। पहले जो हम देखते थे उसके अंदर नीचे आपको दिखता था, तो वो यहाँ नहीं दिखेगी। ये जैसे ही 3 घंटे कंप्लीट होंगे, इस 3 घंटे का जो भी मेरी टीम से या मेरा शेल्फ का जो भी यहाँ पर डॉलर जनरेट होगा, वो नीचे जो आप देख रहे हैं डॉलर 1.7888 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। हर 3 घंटे में जैसे ही आप इसको दोबारा से रिक्लेम करेंगे, तो रिक्लेम करते रिफ्रेश करते ही वो अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगी। और इसको जैसे ही 3 घंटे कंप्लीट होंगे, तो यहाँ आपका क्लेम का बटन आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, होम स्क्रीन के ऊपर। इसके बिल्कुल राइट साइड में जहां डॉलर है, जहां हमारी अर्निंग शो हो रही है, इसके पीछे जो ब्लू पट्टी में आपको दिख रहा है इनवाइट का, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका रेफरल लिंक यहाँ पर आ जाएगा। और इसको आप ओके करके कहीं भी, जैसे आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाके और यहाँ आप इसको पेस्ट करेंगे और इसको भेज देंगे, तो ये रेफरल लिंक आपका सामने वाले को चला गया। तो इस तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं रेफरल लिंक से। इसके नीचे टुडे एबीएनबी प्राइस, आज का प्राइस क्या है वो आप देख पा रहे हैं। इसके जस्ट नीचे जो टुमारो एक्सपेक्टेड एबीएनबी प्राइस, कल एक्सपेक्टेड एबीएनबी की प्राइस क्या रहेगी, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम, ये 3 है। इनमें से मिनिमम जो है वो आप ऊपर देख रहे हैं 35.5 डॉलर हो सकती है मिनिमम, मैक्सिमम 35.75, सॉरी एवरेज 5.75 और मैक्सिमम 35.95 डॉलर हो सकती है। ठीक है। इसके नीचे वीडियो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा वीडियो आप देख तो आप जरूर देखें। और इसके जस्ट नीचे आपको बाय एबीएनबी और सेल एबीएनबी, दो ये ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका ऊपर वैलेट बैलेंस शो करेगा, जितना भी बैलेंस आपके वैलेट में है। और आपको बाय कितना करना है, तो पर डे हम एक एबीएनबी बाय की हमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1 एबीएनबी की है, तो वो डालेंगे। तो नीचे आपका यहाँ पर कितना आज का प्राइस क्या है वो आपको डॉलर के अंदर शो कर देगा। 35.15 डॉलर यहाँ हमें पे करने हैं। अगर आपके वैलेट में बैलेंस पूरा होगा, तो जैसे ही यहाँ पर हम सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि यहाँ इस वैलेट में फंड अवेलेबल नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। क्लियर है। यहाँ पर हमें पहले फंड ऐड करना है अपने वैलेट में, देन फिर हमें रिक्वेस्ट लगानी है। रिक्वेस्ट लग गई। पहले क्या होता था, पहले जब हम रिक्वेस्ट लगाते थे तो हमें सुबह उसको बाय करना होता था। अब यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट लगाने के बाद काम कंप्लीट हो गया। अब एक चीज इंश्योर करनी है हमें यहाँ पे कि हमारे वैलेट के अंदर जितना आप बाय करना चाह रहे हैं उतना फंड अवेलेबल होना चाहिए। सिस्टम जैसे ही इसको अप्रूव करेगा, आपके वैलेट से फंड डिटेक्ट होके उतना एबीएनबी आपके वैलेट, जितनी आपने रिक्वेस्ट लगाई थी उतना एबीएनबी आपके वैलेट में चला जाएगा। पहले हम रिक्वेस्ट लगाते थे, फिर देन वो अप्रूव होती थी, फिर हम बाय करते थे। तो यहाँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमें बार बार बाय करना या अंदर जाके फिर उन चीजों को देखना नहीं पड़ेगा। आपने एक बार बाय रिक्वेस्ट लगाई, वो हमारा काम कंप्लीट हो गया। बस हमें एक इंश्योर ये करना है कि हमारे वैलेट के अंदर फंड जितनी हमने रिक्वेस्ट लगाई है उतना प्रॉपर है कि नहीं, उसको मेंटेन जरूर रखें।
नेक्स्ट ये बाय का था, अब हम सेल पे चलते हैं। सेल एबीएनबी, तो सेल का प्रोसेस सेम वही है। इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ आपको सेल एबीएनबी नीचे फ्री डॉलर एबीएनबी सेल, वैलेट एबीएनबी सेल, फ्री जो हम ऐप प्रमोशन से जितने डॉलर से हमने एबीएनबी बाय किया है उसको, ये दो स्लैब आप देख रही हैं, एक वैलेट में एबीएनबी, एक में फ्री ऐप से जो एबीएनबी आई है, दो अलग अलग दिख रहे हैं आपको। तो इसमें फ्री वाला आपको सेल करना है तो फ्री पे जाएं, और आपने जो बाय किया है आपके वैलेट से उस पे अगर करना है तो उस पे जाएं। अब जो वैलेट है इसके अंदर और फ्री में क्या फर्क है, ये दो क्यों है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्री है वो आपकी स्लैब में काउंट नहीं होता, उसको आप करेंगे तो आपकी स्लैब जो है वो उससे इफेक्टिव नहीं होगी, जहां भी आप वहीं रहेंगे। अगर वैलेट एबीएनबी सेल, वैलेट में जितना भी वैलेट से बाय किया है या आपने एफिलिएट सुपर एफिलिएट से जो डॉलर आए उससे बाय किया है और उसमें से अगर आपने सेल किया तो आपकी अगर जिस भी स्लैब पे आप हैं उस स्लैब से आपको डी लग जाएगी, आप उस स्लैब से डाउन आ जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको कौन सा सेल करना है। अगर आप अपनी स्लैब में से निकाल रहे हैं, वैलेट से निकाल रहे हैं, मेन वैलेट से जिससे आपने डॉलर से बाय किया है या एफिलिएट सुपर एफिलिएट से बाय किया है, तो आपकी वो जो स्लैब है उसको इफेक्टिव करेगा। तो इस चीज का वैलेट पे जाने के बाद यहाँ ये जो एड्रेस देख रहे हैं आप बारकोड के नीचे, ये बारकोड है, ये बारकोड जो कंपनी हमसे एबीएनबी ले रही है ये वो बारकोड है, और नीचे ये एड्रेस है। दोनों ही ऑप्शन से आप इसको एबीएनबी को भेज सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आपको जहां आपका एबीएनबी एडवांस बर्निंग एंड बाइंग, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअली मेरे पास ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, मेरे पास वैल्यू है, पर डे बाय करता हूँ, लेकिन ये अलग आईडी है जो मैं अपने डेमो के लिए निकाली हुई है। और इसमें मैं आपको एक वैसे दिखाता हूँ, जैसे कि हमने एबीएनबी उस जो एड्रेस में कॉपी करके लाया हूँ, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से सेंड पे जाएंगे। सेंड पे जाने के बाद यहाँ वो एड्रेस हमने पेस्ट कर दिया जो मैं वहां से कॉपी करके लाया था, और जितनी वैल्यू आपको भेजनी है वो वैल्यू आप डालेंगे और यहाँ से डन करके कंटिन्यू करेंगे। एक चीज और इंश्योर करें, यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया यू डू नॉट हैव इनफ स्मार्ट चेन बीएनबी टू कवर नेटवर्क फी। यहाँ बीएनबी में फीस कटेगी ये एबीएनबी भेजने के लिए, तो एक माइनर सी वो 10-12 रुपए की फीस कटती है, तो आपको एक माइनर सी वैल्यू बीएनबी की भी आपके ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर रखनी पड़ेगी एबीएनबी को जब हम विड्रॉल करेंगे उसके लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखें और इसको ऐसे प्रोसेस करके हमें इसको कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ एक ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होगा, कैसे होगा वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैं इसका तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन वो सबका सेम ही होता है। जैसे ये मैंने ट्रोन ट्रांसफर किया किसी को भी, तो यहाँ मोर डिटेल हम जाएंगे तो ये आपको बीएससी स्कैन पे, ये ट्रोन स्कैन है, ये ट्रोन स्कैन पे ले जाएगा, बाकी वो आपको बीएससी स्कैन पे ले जाएगा और वहां आपको फ्रॉम टू ये आ गया, ये देखिए ऊपर ही ऊपर है हैश, इसको हमें कॉपी करना है, ये कॉपी हो गया ट्रांजेक्शन हैश, और इसको हमें कहाँ ले आना है, वापिस आपको ऐप पे आ जाना है। आपने कितनी वैल्यू भेजी है, आप यहाँ सबसे पहले आप ये जैसे हमने एबीएनबी भेजने के बाद का प्रोसेस है, ये वो ट्रांजेक्शन है जिसपे हमने एबीएनबी भेजा है वो यहाँ कॉपी कर दें। यहाँ नेक्स्ट नीचे आपका जो टीआरएक्स का जो एड्रेस है जिसपे आपको विड्रॉल लेना है, तो अब मैं वापिस आऊंगा, यहाँ आ गया, ये मेरा ट्रोन का एड्रेस है। रिसीविंग पे अब हम जाएंगे, वो सेंड पे था, ये रिसीविंग पे मैंने कॉपी किया
वापस फिर से हम ऐप पे आ गए और यहाँ पर हमने रिसीविंग एड्रेस के ऊपर उस एड्रेस को पेस्ट किया, TRX में मुझे चाहिए, और यहाँ पर R66C और ये मैंने सेल रिक्वेस्ट सिस्टम को भेज दी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पे ट्रांजैक्शन है से ये भी गलत है, ठीक है, और जो वैल्यू है वो भी मैंने नहीं भेजी है, इसलिए बाकी अगर हम एग्जैक्टली प्रोसेस करेंगे तो ये सेल प्रोसेस कंप्लीट हो गया।